वेलकम टू कुसुम डॉट नेट। ये ASP डॉट नेट MVC ट्यूटोरियल है और कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं आज पार्ट 12 की ओर, HTML हेल्पर्स इन ASP डॉट नेट MVC। तो इस पार्ट में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट व्यू मॉडल कैसे करना है, कंट्रोलर में उसका यूज़ कैसे करना है और ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट की जाए और फॉर्म कैसे बनाया जाए। ओके, तो लेट्स प्ले विथ कोड और चलते हैं फ्लिप टू द विजुअल स्टूडियो। मैंने ये वेब एप्लीकेशन 10 बनाया है और ये मेरा कंट्रोलर है। ओके, कंट्रोलर का नाम है एम्प्लॉय और मैंने 3 टेबल्स मॉडल्स में ज्वाइन किए हैं। एक क्रिएट व्यू मॉडल बनाया है और इसमें ये 3 टेबल मैंने ज्वाइन किए हैं। एक तो डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय एंड साइट। ओके, टुडे हम जो है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच का रिलेशन तय करेंगे। सो डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉई में एम्प्लॉई आईडी, नेम, एड्रेस एंड डिपार्टमेंट आईडी एज ए फॉरेन की मैंने यूज़ किया है। और ठीक है, तो चलते हैं आगे। एक इंडेक्स व्यू पेज क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक, ऐड व्यू, एम्प्टी विदाउट मॉडल। राइट, अभी मैं मेरा जो व्यू पेज का लेआउट है वो मैं नल रखूँगा। लेआउट इक्वल टू नल। ओके, और मॉडल जो मैं यहाँ जिसका यूज़ करने वाला हूँ वो मैंने यहाँ पे मॉडल्स फोल्डर के अंदर एक क्लास क्रिएट करूँगा। क्लास का नाम मैं दे देता हूँ एम्प्लॉय व्यू मॉडल। एम्प्लॉय व्यू मॉडल। ओके, अभी इस क्लास में मैं सारी फील्ड सेट कर दूंगा जो जो मुझे फॉर्म में चाहिए, यानी कि दोनों टेबल की फील्ड्स एक साथ। ओके, सो मैं ये इस मॉडल को ओपन करता हूँ और इसमें जो मैंने क्लास ऐड किए हैं जैसे कि डिपार्टमेंट, मॉडल्स के क्लास, तो डिपार्टमेंट में से डिपार्टमेंट आईडी और नेम ले लेता हूँ और एम्प्लॉय व्यू मॉडल में मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब रहे एम्प्लॉय की फील्ड, सब एक साथ मतलब एक ही मॉडल से मैं फॉर्म में कलेक्ट कर लूँगा। सो एम्प्लॉय टेबल, उसकी जो फील्ड्स है ये ले लेते हैं, पब्लिक इंटीजर, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड एड्रेस। ओके, सो कंट्रोल C एंड पेस्ट इन दिस मॉडल। तो मेरा सारा काम यहाँ पर हो गया। अब मैं एक एक्स्ट्रा फील्ड ले लेता हूँ जो मेरे टेबल में नहीं है, चेकबॉक्स के लिए। तो पब्लिक स्ट्रिंग रिमेंबर एंड गेट सेट, चेकबॉक्स के लिए। राइट, तो सेव करते हैं और इंडेक्स व्यू में जाते हैं। अब मुझे यही व्यू मॉडल को इस फॉर्म में यूज़ करना है। सो एट मॉडल, एप्लीकेशन नेम वेब एप्लीकेशन 10 डॉट मॉडल्स डॉट एम्प्लॉय व्यू मॉडल। ओके, और सारी फील्ड्स मैं अभी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। सो html डॉट बिगिन फॉर्म, और जो मेरा मेथड है इंडेक्स कंट्रोलर की साइड, वो कंट्रोलर का नेम क्या है, कंट्रोलर का नेम एम्प्लॉय कंट्रोलर। सो लेट्स ऐड एम्प्लॉय। ओके, एंड फॉर्म मेथड जो है मेरा पोस्ट है। सो फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट। ओके, और फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट, इट्स ओके। अब इस फॉर्म में मैं सारी फील्ड सेट करूंगा। पहले तो मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है, तो मैं @html @html डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट को
लैम्बडा एक्सप्रेशन मॉडल डॉट डिपार्टमेंट आईडी, जो डिपार्टमेंट का टेबल है उसकी आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और इस फील्ड को हम खाली रखते हैं, अभी बाद में करते हैं। पहले तो एम्प्लॉय कंट्रोलर में जाके ड्रॉप डाउन के लिस्ट को क्रिएट करते हैं, ओके। तो इसके लिए मुझे ये मैंने मॉडल्स फोल्डर के अंदर तो ऐड हो गया हूँ न्यू स्पेस देके। अब मुझे जो मॉडल्स फोल्डर्स में कॉन्टेक्स्ट फाइल है उसमें मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो देखते हैं। तो MVC tutorial entities 1, right? So let's add MVC tutorial entities 1 db equal to new MVC tutorial entities 1 db मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। और अब मुझे लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट का ड्रॉप डाउन में रखना है, तो लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट टेबल के नेम को मैं लिस्ट में ले लेता हूँ और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ लिस्ट इक्वल टू अब db का यूज करते हैं, db डॉट कौन से टेबल से लेना है भाई, डिपार्टमेंट्स, ओके, डॉट टू लिस्ट, ओके। इस तरह से मैंने ऐड कर दिया और इसी लिस्ट को मैंने व्यू बैक में रख देता हूँ, व्यू बैक डॉट लिस्ट इक्वल टू व्यू बैक डॉट लिस्ट इक्वल टू न्यू सिलेक्ट लिस्ट, ओके। और इसके अंदर मैं ये पास कर दूंगा क्या क्या, एक तो ये लिस्ट वाला ऑब्जेक्ट और जो आईडी है डिपार्टमेंट की वो डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम, so डिपार्टमेंट नेम, ओके। ये मेरा ड्रॉप डाउन का कोडिंग हो गया, राइट। अब मैं इंडेक्स की ओर जाता हूँ और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे अभी व्यू बैक क्रिएट किया है उसी को मैं कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो ये और व्यू बैक डॉट लिस्ट एज सिलेक्ट लिस्ट, ओके। एंड एक अगर ब्लैंक है कुछ भी सिलेक्ट नहीं होता है तो एक नाम दे देते हैं सिलेक्ट वर्ब, ओके। एंड न्यू क्लास फॉर्म कंट्रोल का यूज कीजिए, न्यू क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, ओके, फॉर्म कंट्रोल। ये हो गया मेरा ड्रॉप डाउन, राइट। और बाकी का जो टेक्स्ट बॉक्स है, तो ये जो ड्रॉप डाउन मैंने क्रिएट किया है HTML का टैग यूज करके किया है। इसी तरह मुझे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है, तो @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स को डॉट और लैम्बडा एक्सप्रेशन का यूज कीजिए एम, ओके, मॉडल डॉट। अब टेक्स्ट बॉक्स में मुझे एक तो नेम डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय का, राइट। और क्या क्या चाहिए, न्यू @क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। और मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देता हूँ ताकि टेक्स्ट बॉक्स में उसका नेम वैल्यू दिखे, तो प्लेस होल्डर इक्वल टू नेम, राइट, एम्प्लॉय नेम। ये हो गया मेरा टेक्स्ट बॉक्स, ओके। ये हो गया स्ट्रांगली बाइंडेड टेक्स्ट बॉक्स, इंटरनेट कर दिया है और नेम और एड्रेस दे दिया है। और एक चेकबॉक्स क्रिएट करने के लिए चेकबॉक्स के अंदर लेबल और @HTML का यूज करके मैं डॉट चेक बॉक्स को स्ट्रांगली बाइंडेड यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ,
तो एम सच दैट एम डॉट, और मॉडल एम डॉट भी लिखेंगे तो भी चलेगा। एम डॉट, जो मैंने एक एक्स्ट्रा फील्ड यूज़ की है मॉडल में, वो ये रिमेंबर, जो टेबल में नहीं है वो यहाँ लिखेंगे, और चेक दिस। ओके, हम बुल टाइप यूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि यस और नो का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे मॉडल डॉट रिमेंबर चेकआउट दिस। ओके, अगर चेक किया तो फॉर्म सबमिट, नहीं किया तो नहीं। तो लेट्स चलते हैं। ये मेरा फॉर्म क्रिएट हो गया। एम्प्लॉय कंट्रोलर साइड मैंने ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लिया है। तो फॉर्म रन करके देखते हैं। एप्लीकेशन रन हो चुका है, और अभी ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है वो बराबर नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट फाइल ऐड करूँगा, क्योंकि मैंने लेआउट नल दिया है तो एक भी स्क्रिप्ट फाइल ऐड नहीं हुई है। तो लेट्स यहाँ पे मैं ऐड करूँगा bootstrap mean डॉट सी एस एस, जो कंटेंट के अंदर है bootstrap mean डॉट सी एस एस। ओके, और लेट्स रन करके फिर से देखते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं पेज को। तो bootstrap के सारे क्लासेस स्टाइल शीट्स इसमें ऐड हो जाएंगे, और बटन का कलर वगैरह सारा दिखेगा यहाँ। ओके, अब देख सकते हैं पूरा फॉर्म आ गया, और ड्रॉप डाउन के अंदर जो फील्ड्स है वो भी आ गई है, फाइनेंस, अकाउंट, परचेज, आईटी, नेम जो देना है वो, ये सारा फील्ड आ गया। ओके, इस फॉर्म को मैं एक div एलिमेंट में सेट कर देता हूँ, ताकि जो इतने बड़े बॉक्स दिख रहे हैं वो नहीं दिखे। तो मैं ये डिवीजन के टैग के अंदर ये सारा फॉर्म का वैल्यू डाल दिया, और इसे मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, और इस डिवीजन टैग में मैं स्टाइल यूज कर लेता हूँ, क्लास, क्लास इक्वल टू कंटेनर। ओके, एंड विथ स्टाइल विथ 40%, और मार्जिन टॉप 2% रख देते हैं। ठीक है, 2%, राइट। और चलिए रन करके देखते हैं एक बार। सेंटर में ले लिया है, और डिवीजन क्लास कंटेनर के अंदर ये फॉर्म ऐड कर दिया है, स्टाइल दे दिया है 40%, मार्जिन टॉप 2%, यानी कि ऊपर से 2% नीचे, और विथ जो है फॉर्म का 40% रहेगा, राइट। तो लेट्स सेव करते हैं, और इसको पेज को रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं। राइट, आप देख रहे हैं टाइटल बीच में आ गया है, और फॉर्म भी हमारा सेट हो चुका है, जिसमें ड्रॉप डाउन में सारा ड्रॉप डाउन की वैल्यूज आ गई है। नेम लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं, चेक बॉक्स की वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, और सबमिट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये फॉर्म सबमिट कैसे किया जाए यूजिंग jQuery। ओके, तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।